সমগ্ৰ বিশ্বৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ বৃহৎ আৰু ধনী ৰাজনৈতিক দল হৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি। আৰু এই শক্তিশালী ৰাজনৈতিক দলটোৰ নৱনিযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ হৈছে নীতিন নবীন ডাঙৰীয়া। আৰু এই নীতিন নবীন ডাঙৰীয়াৰ অসমৰ সৈতে এক বিশেষ সম্পৰ্ক আছে। অসমৰ যোৰহাট তথা বোকাখাতৰ সৈতে নীতিন নবীন ডাঙৰীয়াৰ আছে বিশেষ সম্পৰ্ক। কাৰণ যোৰহাটত আছে তেখেতৰ একেলগতে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা বন্ধু, আৰু বোকাখাতত আছে তেখেতৰ আত্মীয়। আৰু বৰ্তমান মই আছোঁ নীতিন নবীন ডাঙৰীয়াৰ এগৰাকী একেলগতে বিদ্যালয়ত পঢ়া বন্ধু ডক্টৰ অমুদ কুমাৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ সৈতে। আৰু আমি তেখেতৰ পৰা বহু কথা আজি জানিম তেখেতৰ বন্ধু नीतिन नवीन डांगरिया विषय। तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि नीतीश नवीन जी आपके साथ एक साथ ही पढ़ा करते थे दिल्ली में? नितिन नवीन जी मेरे साथ जो है 11th और 12th में थे। मैं 12th क्लास में था और वो 11th क्लास में थे। और 11th क्लास में सेम रूम में मेरा छोटा भाई जो था अविनाश, वो उनका बैचमेट था और वो 2 साल जो है उनका रूममेट रहा। सब टीवी पे जो है वो रूम का व्यू आपने देखा होगा, पर वो व्यू जो है उसमें थोड़ा चेंजिंग है। वो पहले ऐसा सोफिस्टिकेशन नहीं था। उस समय में वो ढलाई किया हुआ वो बेड बना हुआ था जिस पे जो है मतलब रहा करते थे। तो आप सोचिए कि ढलाई के बेड पे जो है रह के, जिनके फादर इतने बड़े पॉलिटिशियन थे, और तब जो है वो इस तरह के बेड पे रह के, और तब जो है उन्होंने किस कष्ट के साथ जो है उन्होंने जो पढ़ाई किया। पर उस समय जो है बचपना होता है, ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती है। और उस समय जो है आदमी को ये नहीं पता होता है कि किस आदमी का क्या गोल होगा, कहाँ जाएगा किस आदमी का। और पढ़ने में तो वो ठीक थे, पर उससे ज़्यादा स्पोर्ट्स में उनको काफ़ी रुचि था। हाँ, मैं एक बात जानना चाहूँगा आपसे कि अभी तो वो देश का सबसे बड़ा यानी कि विश्व का सबसे बड़ा जो राजनीतिक दल है, उसका वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया है। तो बहुत पावरफुल आदमी बन गए हैं। तो उसके साथ आपका तो एज ए फ्रेंड, हाँ, तो बातचीत होते रहते हैं। थोड़ा बताइए ना कैसे होते हैं, कब लास्ट आपसे उससे बात हुआ था? लास्ट जो बात हुआ था वो जब वो मतलब विधायक थे तभी जो है वो बात हुआ था। तब जो हम लोग का बात जो है किसी पॉलिटिक्स पे नहीं होता है। हम लोग का बात जो है वो नॉर्मल होता है, क्या हो रहा है, क्या कहाँ है भैया, है ना। मतलब उनका सबसे बड़ा बड़प्पन यही है, चाहे वो पोस्ट उनको कुछ भी मिला हो, पर आज भी जिसको वो जानते हैं, जिसके मतलब जो भी उनके ओहदे का बड़ा आदमी है, तो उनमें जो है वो झुक के काम करने की कैपेसिटी जो है बहुत ज़्यादा है। और शायद यही चीज़ जो है उनको इस मुकाम तक ले गई है। स्कूल में भी इनका यही था। स्कूल में इनके अगर 200 बच्चे थे इनके बैच में, तो उसमें से एक भी बच्चा जो है इनका दुश्मन नहीं था। हर कोई फ्रेंड ही था। चाहे वो अगर कोई दुश्मन भी है तब भी जो है इनका दोस्त है, और दोस्त तो दोस्त है ही। तो वो चीज़ जो है इनको वो मतलब काफ़ी अच्छा था कि पब्लिक से कैसे मिला जाता है। और बहुत ज़्यादा ये एक्सट्रोवर्ट नहीं थे। 11th-12th में जो है थोड़े साई नेचर के थे। और आपने बताया कि वो बाय डिफ़ॉल्ट पॉलिटिक्स में आए हैं, तो वो साइकोलॉजी था उसका सब्जेक्ट और साइंस बैकग्राउंड का थे। তেখেতৰ বিষয় সাইকোলজিও আছিলে আৰু ঠিক সেইদৰে তেখেত আছিলে বিজ্ঞান বিভাগৰ। আৰু তাৰ পাছত পৰিস্থিতিত পৰি राजनीति में आए थे ना। अच्छा, और एक बात बताइए कि अभी जैसे कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं वो, तो आपको कैसा महसूस हुआ है? जैसे कि आपका फ्रेंड, हाँ, देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल का और अभी जो पावर में है उसमें आपका दोस्त है और एक ही साथ आप लोग पढ़ा करते थे। तो उस दिन का जो आप लोगों का जो यादें हैं और अभी उसको देख के कैसा लगता है? अच्छा लगता है। मैं तो अपने आप को प्रिविलेज फील कर रहा हूँ कि मेरा जो जूनियर है, मेरा जो दोस्त है, वो इस पोजीशन पे पहुंचा हुआ है।
और पूरा स्कूल, हमारा जो CS कैंप पब्लिक स्कूल है, वो पूरा जो है प्राउड फील कर रहा है। और मैंने जो अनुभव किया है कि आदमी जो है बड़ा हो जाता है, पर उसका बेसिक नेचर जो है वो नहीं चेंज होता है। बेसिक नेचर रिमेन द सेम। जैसे स्कूल में भी जो है उनका वही मोटो था, किसी काम के प्रति डेडिकेशन, डिवोशन एंड डिटर्मिनेशन एंड विथ गुड मार्गदर्शन। तो वहाँ पे मार्गदर्शन करने वाले हमारे चेयरमैन थे लेट कर्नल PS सत्संगी। एंड जब वो पॉलिटिक्स में गए तो फादर तो उनके खुद ही लीडिंग पॉलिटिशियन थे। तो वो चीज़ तो जो है उन्होंने घर में देखा है, बचपन में देखा है, पर वो इंक्लाइन नहीं थे पॉलिटिक्स में जाने को। वो पढ़ाई कर रहे थे और पिताजी का जो है वो सडन जो है वो देहांत हुआ, और देहांत के बाद जो है वो बाय फोर्स जो है वो पॉलिटिक्स में है। पर पॉलिटिक्स में आने के बाद जो है जो चीज़ उनको मिला, क्योंकि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी जो है काफ़ी ज़्यादा लोग थे जो उस सीट के प्रबल दावेदार थे, पर उन्होंने उस चीज़ को प्रूफ किया कि नहीं, एक बार आदमी जो है पिता की विरासत से जीत सकता है, पर बार बार नहीं। फिर धीरे धीरे जो है उन्होंने जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी मिला उसको वो निभाते चले गए। और मीडिया लाइमलाइट जो है उनको काफ़ी कम, मीडिया लाइमलाइट में रहना उतना पसंद नहीं है। तो ये सब जो है उनका प्लस पॉइंट है। वहाँ पे भी सेम था, चाहे वो डेडिकेशन का बात हो या डिवोशन का या डिटर्मिनेशन का या मार्गदर्शन। मार्गदर्शन तो उनको जो है जो भी उनके सीनियर पॉलिटिशियन थे उन्हीं से मिला। पर इन्होंने एक ही चीज़ सीखा, झुक के काम करते रहो जब तक कि तुम्हारे काम का आवाज़ जो है वो तुम्हारे गुरु तक न पहुंच जाए कि नहीं तुम काम को अंजाम दे सकते हो। और शायद यही रहा कि इतने कम उम्र में 45 ईयर्स में कोई बीजेपी का अध्यक्ष बना हो, 16वां अध्यक्ष बना, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और इतने बड़े सपने जो है शायद उन्होंने भी नहीं देखा होगा। हाँ, और एक बात जानना चाहूँगा कि वो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो बिलोंग करता है वहीं पर आपका भी घर है और उसके घर के पास ही साइड आपका घर है। वो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं, मैं भी उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करता हूँ, और हमारा घर भी जो है वो पास में ही है। पर आसाम आने के बाद जो है जाना बहुत कम हो गया है। पर मुलाकात तो वैसे भी जब पटना जाने से ही होता है, या फ़ोन पे जो है कभी जो है वो मैसेज हो गया, चैट हो गया। पर पॉलिटिक्स जो है वो पॉलिटिक्स का कोई ज़्यादा बात नहीं होता है। और अभी जो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं बीजेपी का, तो आप तो मिलना बनता है ना, जाके तो शायद जरूर मिलेंगे उससे। यस, बधाई देने के लिए। मैं तो सोच रहा हूँ कि बधाई देने के लिए वो तभी जा पाऊँगा जब वो खुद जो है आसाम में पॉलिटिकल कैंपेनिंग के लिए आएंगे। तो उनसे मुलाकात जरूर करूँगा जाके, और अपने टीम मेंबर को भी ले जाऊँगा कि क्या यहाँ पे दिक्कत है, ताकि उनको भी समझने का मौका मिलेगा कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, नहीं है, और उनसे जो प्रॉब्लम का सुधार हो सकता है वो उनके थ्रू जो है वो किया जाएगा। धन्यवाद। আৰু আমি লগ পালোঁ যে বিজেপিৰ নৱনিযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় अध्यक्षगराकी অসমৰ সৈতে যোগাযোগ আছে। और बोकाखात का बारे में जो बताया था ना, बोकाखात में उसका रिलेटिव रहते हैं ना उसका। बोकाखात में जो है मामा जी हैं, डायरेक्ट मामा जी नहीं हैं। हाँ। वो जो है मतलब रिलेशन में है। हाँ। पर है, कनेक्शन तो है उनका। कनेक्शन है। हाँ। আৰু এনেকৈ আমি দেখুৱালোঁ যে গম পালোঁ যে অসমৰ সৈতে যোগসূত্ৰ আছে, বিশেষকৈ ডক্টৰ অমুত কুমাৰ শৰ্মা, তেখেতৰ একেলগে পঢ়া শুনা কৰিছিলে, দিল্লীত থাকোঁতে একেলগে থাকিছিলে, আৰু সেই বন্ধুত্ব বৰ্তমানো অটুট আছে। আৰু অতিকৈ গৌৰৱবোধ কৰিছে যে তেওঁলোকৰ এগৰাকী বন্ধু দেশৰ তথা বিশ্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু শক্তিশালী ৰাজনৈতিক দলটোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ হিচাপে ইতিমধ্যে নিযুক্ত হৈছে। আৰু এই বন্ধুত্ব তেখেতে জানিবলৈ দিছে যে ৰাজনীতি পৃথক আৰু তেওঁলোকৰ বন্ধুত্বও সম্পূৰ্ণৰূপে পৃথক, কিন্তু তেওঁলোকৰ সেই বন্ধুত্বৰ যি এনাজৰী বৰ্তমানো অটুট আছে আৰু অটুট থাকিব বুলি আমাক জানিবলৈ দিছে তেখেতৰ বন্ধু ডক্টৰ অমুত কুমাৰ শৰ্মাই। যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত।
নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।